हेमराज बिजली जी ये फाइलों को ले गए, हमें पता नहीं, उन्होंने दिए नहीं उसके बाद। तो ऐसे लोगों को, जो लोग जिसके आंसू लोगों के ऐसे आंसू आ रहे हैं, उनको इंतज़ार थे 7-8 महीने से कि भाई हमारा पैसा आएगा, हम कर्ज देंगे, उनको आंसू दे के जल गए, उनकी हाई लगेगी, उनके आंसू लगे। देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से खींचतान है वो पहले ढकी हुई थी, अब वो खुली हो गई। बिशन सिंह चुफाल जी ने तो मेरे बड़े भाई हैं, तो मेरे बड़े भाई और पिता समान है, मेरा पिता सुनी है। उन्होंने मेरे ऊपर एक बड़ा अजीब सा आरोप लगाया है। मैं इतना बोल रहा हूँ कि अगर जो मैं बोल रहा हूँ, तो अगर जो मैं सबूत नहीं दे पाया, जो मैं बोल रहा हूँ नहीं दे पाया, तो मुझे राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास लेना चाहिए। उत्तराखंड में इन दिनों राजनीतिक गलियारों में अलग ही रुख देखने को मिल रहा है। मजबूत संगठन का उदाहरण पेश करने वाली भाजपा में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का दौर जारी है और कांग्रेस उसे भुना रही है। जो सरकार द्वारा, संगठन द्वारा कुछ लोगों को दायित्व की जिम्मेदारी दी गई है, तो ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे जो अयोग्य लोग हैं। उन अयोग्य लोगों का काम देखता हूँ मैं, विशेषकर जनपद पिथौरागढ़ में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में विशेषकर जो लोग आर्थिक सहायता की जरूरत है, जो लोग गरीब हैं, अपना इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं कर पा रहे थे, उनको नहीं हो पा रहा था सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पतालों में कर रहे थे, वहाँ पर स्वास्थ्य कार्ड नहीं लगता, उसका पैसा जो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है वो नहीं वो अस्पताल वाले उनको नहीं दे पा रहे थे पैसा उसका। तो उन्होंने अपने पैसे से हिलाया, तो उनके बिल थे, उन बिलों को लेकर ऐसे 18-19 फाइलें थी मेरे पास ऐसे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में मैंने दिया गया, इनको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। जब हम विधायकों के लिए था कि भाई इस बार 32-33 लाख तक दे दें, तो हमने 32-33 लाख के जो भी थे प्रस्ताव वो दिए थे। जब मार्च का महीना गया, अप्रैल का महीना गया, मई के महीने में माननीय मुख्यमंत्री से मिला, मेरे को इस बार तो केवल आपने 18 लाख दिया, औरों को तो आपने 40 लाख तक भी दे रखा, किसी को आपने, मैंने 35 लाख के प्रस्ताव भेजे हैं। तो प्रस्ताव भेजा, उन्होंने बुलाया अपने स्टाफ वालों को, उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं दिया ये करके। तब उसके बाद स्टाफ वालों को बुलाया, तो स्टाफ वालों ने उसके बाद 3 महीने के बाद, जो 3 महीने मेरे पेंडिंग थे, वो जो प्रस्ताव थे कुछ उसी दिन में, एक दिन में उन्होंने 15 लाख का कर दिया। तो मैंने कहा ये 15 लाख का तो आपने दे दिया, मुझे तो ज़रूरत है जो बिल लगे हैं उनके, जो बिल दिए गए उनका क्यों नहीं कर रहे हैं आप। वो बिल कहते हैं 18-19 जो फाइलें थे, जो अस्पताल के बिल थे, लोगों को, गरीब लोग थे जो बेचारे बिल्कुल पैसों के बिना, लोगों से अपना कर्ज निकाल के, उनके पास पैसा नहीं था, वो अपना इलाज कर रहे थे। तो मैंने जब कार्यालय में गया, कर्मचारियों को मैंने बात की उनसे, मैंने कहा भाई मैं धरने में बैठ जाता हूँ यहीं पर, मेरे जो फाइलों में पहले निकाल। तो उस समय वो कहते हैं कि भाई हमारे जो दायित्वधारी है हेमराज बिजली जी ये फाइलों को ले गए, हमें पता नहीं, उन्होंने दिए नहीं उसके बाद। तो ऐसे लोगों को, जो लोग जिसके आंसू लोगों के ऐसे आंसू आ रहे हैं, उनको इंतज़ार थे 7-8 महीने से कि भाई हमारा पैसा आएगा, हम कर्ज देंगे, उनको आंसू दे के जल गए, उनकी हाई लगेगी, उनके आंसू लगेगी। ऐसे गरीब जो आदमी के आंसू होते हैं ना, वो तो लोहे को भी भस्म करते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी निवेदन है कि ऐसे पद में उनको नहीं बैठाना चाहिए महत्वपूर्ण पर। इनका काम होता है दायित्वधारियों का, सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाना और संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम होता है, न कि इस प्रकार के विधायकों के पीछे और विधायक के कामों में बाधा डालना उत्पन्न है। तो ऐसे आदमियों को तत्काल इस पद से हटाना चाहिए। ये दृश्य साल 2017 और 2022 जैसा लग रहा है, लेकिन उस वक्त कांग्रेस के अंदर बयानबाजी हो रही थी और आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। जिस तरह अरविंद पांडे, मुन्ना सिंह चौहान, बिशन सिंह चुफाल जैसे नेताओं के बयान सामने आए हैं, साफ देखा जा सकता है कि खुले तौर पर पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा जा रहा है। मित्रों, आज हरिद्वार जाने का विशेष जो कारण है वो ये है कि उत्तराखंड के एक वरिष्ठ विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, 2 बार के कैबिनेट मंत्री और 7 बार के विधायक और 2 बार के पूर्व जिलाध्यक्ष और 1 बार ग्राम प्रधान, 1 बार ब्लॉक प्रमुख रहे और वर्तमान में बिहार से विधायक बिशन सिंह चुफाल जी ने तो मेरे बड़े भाई हैं, तो मेरे बड़े भाई और पिता समान है, मेरा पिता सुनी है। उन्होंने मेरे ऊपर एक बड़ा अजीब सा आरोप लगाया है कि मैं गिरियाड़ विधानसभा की आर्थिक सहायता की जो फाइलें होती हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से मैं चोरी करता हूँ और मैं उनको छुपाता हूँ और उनके कामों में अवरोध उत्पन्न करता हूँ। विधायक विधानसभा के जो भी विकास कार्य होते हैं मैं उनमें अवरोध उत्पन्न करता हूँ। ये उन्होंने आज
एक वीडियो के माध्यम से मीडिया के माध्यम पास सामने एक आरोप मेरे ऊपर लगाया, तो आज पूरे प्रदेश में वो वीडियो प्रचारित और प्रसारित हो रहा है। अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में, किस उद्देश्य से मेरे ऊपर ये आरोप लगाया, मैं नहीं जानता हूँ। और मैंने कहा मेरे बड़े भाई पिता तुल्य, वो मुझे डांट सकते हैं और मुझे फटकार सकते हैं, ये समझा बुझा सकते हैं। अगर उनके मन में मेरे प्रति कोई ऐसी भावना थी या कोई ऐसी बात थी तो मुझे बुला के बिठा के बात कर सकते थे, क्योंकि अतीत में हम लोग साथी रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो अंतरकलह को लेकर उस समय का चक्र कांग्रेस के लिए घूमा था, वो अब भाजपा के लिए घूम रहा है। उस वक्त हरीश रावत, रणजीत रावत और हरक सिंह रावत के बयान खूब सुर्खियां बटोर रहे थे। कम से कम 200 एकड़ जमीन, 300 एकड़ जमीन को खोदा नहीं गया है, 60-60 फीट गहरा करके नई नदी बना दी गई है। मैं इतना बोल रहा हूँ कि अगर जो मैं बोल रहा हूँ, तो अगर जो मैं सबूत नहीं दे पाया, जो मैं बोल रहा हूँ नहीं दे पाया, तो मुझे राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास लेना चाहिए। 200 मीटर चौड़ी छोटी सी नदी को 2 किलोमीटर नहीं बनाया गया चौड़ी, तो मुझे राजनीति में आने का कोई अधिकार नहीं, मुझे पद से इस्तीफा देकर भागना चाहिए। अगर जो 300 एकड़ जमीन को नहीं खोदा गया है, 60-60 फीट गहरे गड्ढे नहीं किए गए हैं, तो मैं उत्तराखंड की जनता के सामने कभी चुनाव लड़ने नहीं आऊँगा। मैं बोल रहा हूँ, सबूत दे रहा हूँ ना, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ये नहीं है ऐसा, तो मैं अपने पद से त्याग पत्र देके मैं उत्तराखंड छोड़ के चला जाऊंगा। मैं लगातार 2 बार उत्तराखंड में सत्ता पर काबिज होने वाली भाजपा के लिए दौर सबसे मुश्किल साबित हो रहा है। नैनीताल पंचायत चुनाव, आपदा और तमाम विषयों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दूसरी ओर पार्टी के नेता भी अंदर ही अंदर पैदा हो रहे असंतोष को मीडिया के सामने बयां कर रहे हैं। देखिए, मेरी चौपाल जी से वार्ता हुई है और दायित्वदारी से बात हुई है, कुछ गलत फहमियां हुई हैं, बहुत जल्द उनको दूर कर दिया जाएगा। और मैंने कहा भी है कि इस प्रकार का बयान कब तक सार्वजनिक स्थलों पर ना हो। कोई विषय ध्यान में आता है, कोई विषय मन में भी होता है, तो पार्टी फोरम में बात करके माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करें। किसी भी विधायक को किसी प्रकार का वक्तव्य और ये सार्वजनिक रूप में देने से पहले जरूर विचार करना चाहिए। भैया, कांग्रेस तो झूठ के सहारे की तरफ खड़ी है, उन्हें सच्चाई कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन बहुत महत्व का रहता है, और मैंने कहा है कि इस प्रकार के बयानबाजी किसी भी स्तर पर कम से कम वो अनुशासन के दायरे में नहीं आती। अच्छा, अध्यक्ष, 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी दल के लिए लक्षण बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं है। दूसरी ओर चुनावी हवा को अपनी ओर करने के लिए विपक्षी दल इन मुद्दों को जाया नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से खींचतान है वो पहले ढकी हुई थी, अब वो खुली हो गई है। एक नहीं, कई लोगों ने जो है सरकार पर वार करने का काम किया है। पहले कानून व्यवस्था को लेकर के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने सरकार पर वार किया, तीरथ सिंह रावत जी ने भी सरकार पर वार करने का काम किया है। अवैध खनन को लेकर के जो है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने लोकसभा में जो है ये कहा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर अवैध खनन हो रहा है। आपके सामने है, विधायक जो है सड़कों पर उतर करके ट्रैक्टर ट्रॉली रोकने का काम कर रहे हैं। पांडे जी जो विधायक हैं, उन्होंने भी सीधा आरोप लगाया है कि अवैध खनन हो रहा है और नदी को जिस तरीके से खोदा जा रहा है, चीरा जा रहा है, तो इससे बड़ा उदाहरण कोई दूसरा अवैध खनन का नहीं मिल सकता है। अब विशन सिंह चौपाल जी ने भी अपना दर्द बयां किया है कि ऐसे लोगों को दायित्वधारी बनाया गया है जो है विधायकों के खिलाफ कार्य करने का काम कर रहे हैं। तो स्थिति बहुत गंभीर भी है और विस्फोटक भी है, और ये संकेत है इस बात का कि भाजपा में जो उथल पुथल मच रही है वो ऐसे ही नहीं मच रही है, बल्कि भविष्य में कुछ होने वाला है। सर